Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 7th class, how are you all? I hope you are good and safe. Students, it's our lecture number 5. We are doing our unit number 1, section 1, the dreams of the future. We have done its words meaning, word sentences and question answer. Now look at page number 15. We have to do it's question number 1. Learn words. Find words in the passage that are roughly opposite in meaning to the words and phrases given here. इस क्वेश्चन को हमने करना है कि आप इस पैसेज के अंदर, बुक के अंदर जो हमने पढ़ा है उसमें बाज़ पैसेजेस में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो ऑपोजिट मीनिंग है, ठीक है, एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस भी हैं. द पैराग्राफ नंबर्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द वर्ड्स. अभी हमने इनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा? लार्ज. साइलेंट, रीड अलाउड. हैप्पी इन कंपनी, लोनली. इन द पास्ट, फ्यूचर. नॉट, वेल नोन का है, फेमस. प्लेन, अनयूजुअल. foolish, wise. remembered, forgotten. poor, rich. dead, alive. not prepared, ready. इसको हमने नोटबुक में कैसे लिखना है? स्मॉल का लार्ज, स्मॉल छोटे को कहते हैं, ठीक है. साइलेंट, खामोश. हैप्पी इन कंपनी मतलब खुश होना, इंजॉय करना. इन द पास्ट, माजी को कहते हैं. नॉट वेल नोन, इसका फेमस है. प्लेन, अनयूजुअल, ठीक है. फुलिश, वाइज. रिमेंबर्ड, फॉरगॉटन. पुअर, रिच. डेड, अलाइव और नॉट प्रिपेयर्ड, रेडी. फिर नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 16 पे ग्रामर पोर्शन है. इसको देख लेते हैं. जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है. नोटबुक पे जब आप नोट डाउन करेंगे, पहले हम बुक से थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने कॉपी पे राइट डाउन करनी है. इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव क्या है? टू एक्सप्रेस विशेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इन्फिनेटिव्स जो हैं वो आपकी ख्वाहिशात, आपकी पसंद और नापसंद को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. और आमतौर पर इन्फिनेटिव्स टू को कहते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. जो आपके पैसेजेस में आया है वो है वी लाइक टू प्ले द कैरेक्टर फ्रॉम द बुक. अब ये लाइक टू प्ले जो है ये इन्फिनेटिव है. ये वर्ब, लाइक भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है. इन दोनों के दरमियान टू आ गया. टू के बाद वर्ब. द कैरेक्टर फ्रॉम द बुक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. आई नेवर वॉन्ट टू वरी अबाउट मनी और बिजनेस बट जस्ट एन्जॉय माई सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस है वी ऑल वॉन्ट टू बी रिच और फेमस. अभी देखिए कहते हैं द हाईलाइटेड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर इन द इन्फिनेटिव्स एंड एक्सप्रेस द स्पीकर्स फीलिंग्स और विशेस. के हाईलाइटेड जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं वो इन्फिनेटिव्स हैं और ये स्पीकर की फीलिंग्स और ख्वाहिशात को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं. अभी लाइक वर्ब है, टू इन्फिनेटिव और प्ले ये सेंटेंस 1 में हो गया. वांट टू वरी सेंटेंस 2 में. वांट टू बी सेंटेंस 3 में. द यूजुअल स्ट्रक्चर. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? द यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव इज वी टू वी, यानी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब. अब आपकी एक्सरसाइज क्या है? वर्क विद द पार्टनर एंड मेक सेंटेंस फ्रॉम द टेबल यूजिंग वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द 4 कॉलम्स. पहले आपने ऊपर ग्रामर के हेडिंग देनी है, ठीक है. ग्रामर में हम क्या कर रहे हैं? इन्फिनेटिव्स. फिर इसको लिखें, इन्फिनेटिव की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दें, उसको डिस्क्राइब कर दें कि किसको कहते हैं इन्फिनेटिव्स. टू एक्सप्रेस विशेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. फिर फॉर एग्जांपल वी लाइक टू प्ले. अभी हमने वो 2 एग्जांपल्स लिख लिए. फिर वी प्लस टू प्लस वी. अब हम एक्सरसाइज लिखेंगे मेक 10 सेंटेंसेस. हमने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है. ये टेबल जो दिया हुआ है इसमें से, ठीक है, ए, बी, सी और डी, इन तीनों में से एक सेंटेंस. जैसे यहाँ पे ही हैज़ एग्रीड टू प्ले हॉकी. कुछ भी आप लिख सकते हैं. सीमा डिसाइडेड टू हेल्प द सिक एंड द नीडी, ठीक है. द स्कूल विश टू हेल्प द अर्थक्वेक्स विक्टिम्स. राजा refuses to ride the motorcycle.
अभी देखें हमने एक्सरसाइज में ये बनाया है। ही हैज़ एग्रीड टू ज्वाइन द स्काउट्स। नेक्स्ट है सीमा डिसाइडेड टू राइड अ मोटरसाइकिल। द चिल्ड्रन विश टू टेक म्यूजिक क्लास। द स्कूल वांट्स टू हेल्प द अर्थक्वेक। इसी तरह आपने इसके 10 सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव। अभी एक तो हमने पढ़ा इन्फिनेटिव इन विच टू इज़ यूज्ड, और बेयर इन्फिनेटिव जहाँ पे टू जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। सम टाइम इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड विदाउट द टू। सच इन्फिनेटिव्स आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। वी यूज़, अब इसके क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि पहले हम सेंटेंस उसके ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा यानी कंप्लीट सेंटेंस होगा, वो जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे फिर हमने वर्ब लगाया तो वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव बन गया। फॉर एग्जाम्पल देखें, वी सा द गर्ल डांस। हमने लड़की को डांस करते हुए देखा। वी सा, एस वी हो गया सब्जेक्ट, वी सा जो है वो वर्ब हो गया, द गर्ल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एस वी ओ के बाद हमारे पास फिर वी आएगा, डांस। फिर अभी आपने फिर हमारे पास नेक्स्ट टेबल है, मैच द आइटम इन द कॉलम टू कॉलम्स एंड मेक 6 सेंटेंसेस। आपने 6 जुमले बनाने हैं ए और बी को मिला के, कॉलम ए से कॉलम बी के साथ मिला के हमने 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर इसकी इस तरह नोटबुक में आपने हेडिंग देनी है बी बेयर इन्फिनेटिव्स। इसका थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दें कि सम इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज विदाउट टू। सच इन्फिनेटिव्स आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव्स। वी यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर ऑब्जेक्ट प्लस वी। अब आगे वी का मतलब वर्ब है। अच्छा, एग्जाम्पल वी सा द गर्ल डांस, एस वी ओ और वी। मैच द आइटम, अभी हमने 6 सेंटेंस बनाने हैं। आई सा हर ईट हर लंच। ये आपके टेबल में है, आप उसमें पहले वहाँ पे रफली बनाएं, फिर उसके बाद आप अच्छा करके नीट उसमें लिखें। राहील हर्ड हानिया सिंह, शी मेक्स अस रन एरंड्स ऑल द टाइम। वी वॉच द शॉप क्लोज्ड, वी ऑल फेल्ट द अर्थ शेक, दे फाउंड द प्लेन लैंड। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छा अपनी नीट कॉपीज़ पे आपने लिख लेना है प्यारा प्यारा करके, और आपने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, और ये जो हमने थोड़ा बहुत ग्रामर का बुक वर्क हमने किया है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को इस डिज़ीज़ से बचाने के लिए जो आपको एहतियाती तदबीर टाइम एंड अगेन आपको बताई जा रही हैं, तो आपने उनको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी। स्टे होम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।